नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज सिंह पिनेकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का जो 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट का आफ्टरनून शिफ्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 20x square minus 30x plus 1 equal to 0, then what is the value of 25x square plus 1 by 16x square। देखिए इट मींस यहां पर ये पूछना चाह रहा है, अगर मैं 5x प्लस में 1/4x का स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 5x बनाना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 4 से डिवाइड करता हूं तो 4x से डिवाइड करता हूं तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा प्लस में 1/4x और इक्वल टू कितना होगा 30x को जब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा ये माइनस का, और ये आपका आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो बस दोनों साइड को स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab। 2 से 4 2 टाइम चला जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा 5/2। x से x कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 होगा इक्वल टू आपका आ जाएगा 225/4। ठीक है, अब इसको हम 5/2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -5/2 आ जाएगा। इट मींस जो एलसीएम आया 4 आया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 225 माइनस में 5 दूनी 10। इट मींस ये आपका आ जाएगा 215/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 53 सही 3/4। तो 53 सही 3/4 आपका आंसर है, जो ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है to complete a certain task, x is 40% more efficient than y and z is 40% less efficient than y. Working together, they can complete a task in 21 days. Y and z together work for 35 days. The remaining work will be done by x alone. देखो एफिशिएंसी का रेशियो यहां से निकल जाएगा, x 40% मोर एफिशिएंट है y से, तो x और y का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना होगा, अगर y 5 है तो x कितना हो जाएगा, इससे 2 ज्यादा मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 40% का फ्रैक्शन 2/5 आ गया ना। और इस तरह z है वो 40% लेस एफिशिएंट है किससे, y से। 40% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5। ठीक है, तो z y से 2 कम है, y 5 है तो उससे 2 कम कितना हो जाएगा 3। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7, 5 और 3। ठीक है, अब वो कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 21 डेज। तो कह सकते हैं जो टास्क होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, तो टास्क आपका हो जाएगा 7 3 10 और 15 यूनिट गुना में 21। तो 15 गुना 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 315। तो 315 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब उसने कहा है कि इस वर्क को y और z टुगेदर करते हैं 35 दिन तक। पहले y और z एक दिन में कितना काम करेंगे 8 यूनिट, और 35 दिन में कितना कर देंगे 35 से गुना कर देंगे तो 70 70 चौका 7 चौका 28 280। ठीक है, तो 280 वर्क हो चुका है। अब बचा हुआ वर्क कितना बचा, 280 यूनिट हो चुका, तो आपके पास 35 यूनिट वर्क बच गया है। ठीक है, अब इस 35 यूनिट को कितने दिन में x करेगा ये इसने पूछा है। तो 35x की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, तो 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, इट मींस 5 डेज। तो रिमेनिंग वर्क है उसको x कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में। ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है The given table presents the sale of cars by 4 companies A, B, C and D in 6 years. Study the table and answer the question that follow. What is the ratio of the total number of cars sold by companies A, B, D in 2017 to the total number of cars sold by all companies in 2018? देखिए रेशो पूछा है A, B, D का 17 में। पहले देखिए A, B, D का 17 में टोटल कितना कार उन्होंने बेची है। 17 में A, B, D ने 17 में A, B और D। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 75 और 100 कितना हुआ 175 और 5
180, ये तो हो गया 180, ठीक है ना। और इसने दे रखा है टू द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल कंपनीज इन 2018, तो 2008 में कितना टोटल सोल्ड है, तो आप देखोगे ये हो गया 140 और 60, 200, 260, ठीक है, 260 और 20, 280, ठीक है। तो रेशो कितना आ जाएगा, इसने रेशो पूछा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 9, 2 से 9 बार जाएगा, 2 से 14, तो 9:14 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल PQR, PQ 24 सेंटीमीटर, एंगल Q 58 डिग्री, S and T are points on side PQ and PR respectively, such that angle STR 122 degree if PS 14 centimeter and PT 12 centimeter, then the length of RT is। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल है PQR, बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल आ गया PQR, P Q और R, ठीक है। इसमें फिर दे रखा है जो PQ 24 दे रखा है, PQ है ये 24 सेंटीमीटर है, और एंगल Q है वो 58 डिग्री है, ये इसने 58 डिग्री दिया हुआ है, और S and T पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR, PQ पर कौन सा पॉइंट है, S है, और T है PR पर, ये आपका आ गया T। STR 122 डिग्री है, STR इसने ये जो एंगल दे रखा है ये कितना 122 डिग्री दिया हुआ है, और इसने दे रखा है इफ PS है कितना 14 सेंटीमीटर और PT है 12 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि RT कितना होगा, इसने ये पूछा हुआ, ठीक है। देखिए ये 122 है, तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा 180 माइनस 122 मतलब 58 डिग्री, हमें पता है ये भी 58 ये भी 58 है, और अगर हम दो ट्रायंगल यहां से निकल गए PTS और एक ट्रायंगल ये हो गया PQR, ठीक है। और इसमें पता है कि एंगल P है वो कॉमन है, और एंगल यहां पर 58 है, ये 58 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा दोनों ट्रायंगल में, वो भी इक्वल होगा, ठीक है। विच मींस एंगल जो छोटे ट्रायंगल का एंगल S है वो बड़े ट्रायंगल के एंगल R के बराबर होगा, ठीक है। तो सिमिलर हो गए, तो सिमिलरिटी लगाने से अब हम सीधा निकाल सकते हैं। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ RT पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखो इस ट्रायंगल के सामने बड़ा ट्रायंगल है, और यहाँ पे छोटा, बड़े ट्रायंगल में जो एंगल R है इसके सामने साइड कौन सी है, PQ, तो PQ, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे, ये किसके साथ रहेगा इसका रेशो, छोटे ट्रायंगल में देखिए इस ये और एंगल सेम है, तो इसके सामने साइड कौन सी है, PT, तो बटे में PT आ जाएगा। इसी तरह बड़े ट्रायंगल में आप ले सकते हो 58 डिग्री, तो 58 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, PR, तो PR बटे में, और 58 डिग्री छोटे ट्रायंगल सामने कितना है, PS, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, PR निकल जाएगा। तो हमें पता है PQ कितना है, PQ है आपका 24, ये आपका 24 है। RT कितना है, RT आपका हो गया, ये आपको निकालना है, ये X मान लीजिए, RT आपका क्या है, X है, ठीक है। RT क्या आ गया आपके पास, X आ गया, नहीं PT है, इसको X मान लीजिए, PT है, RT नहीं है PT, और PT कितना है 12 है, ये आपके पास 12 आ गया। PR आप निकालना है, PR निकालेंगे यहां से, और PS कितना है 40, ठीक है। तो ये 12 से 24 दो बार चला जाएगा, और यहां से PR कितना आ गया, 2 गुना 14 28, ठीक है। PR कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो ये जो टोटल है PR ये कितना 28 सेंटीमीटर है, बस। तो हम अब RT निकाल सकते हैं कैसे, 28 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरिटी लगाने पर ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a positive integer is divided by d, the remainder is 15. When the tens times of the same number is divided by d, the remainder is 6. Sorry, the least possible value of d is, देखो d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। देखो जो हमें जो नंबर है
कोई नंबर है उसको जब d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 15 आया, इट मीन जो d है वो 15 से तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि रिमाइंडर 15 आ रहा है तो 15 से तो ज्यादा होगा। इट मीन्स ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि 15 से कम है। तो बस आपके पास दो ऑप्शन बच गए, तो बस आप इस ऑप्शन को ले लीजिए, ऑप्शन से आसानी हो गया करने में। और 16 को मैं अगर लेके चलता हूं तो कौन सा नंबर होगा सबसे छोटा जो आपको रिमाइंडर 15 देगा, तो हम कह सकते हो नंबर कितना हो गया, 31 हो गया, क्योंकि जब उसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 15 ही मिलेगा। अब इसने कहा है नंबर का 10 गुना, मतलब कि 31 का 10 गुना 310, इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो मैं जब 16 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 16 एकम 16 और 15 जीरो और 16 निम्मा 144, मतलब आपको 6 रिमाइंडर देगा। ठीक है, इट मींस ऑप्शन सी है वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच बेस्ट है कि आप ऑप्शन से जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in triangle ABC angle B 90 degree if point D and E are on side BC such that DB equal to DE equal to EC then which of the following is true। देखिए एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ABC और जो 90 डिग्री है वो B पर है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री है और इसने कहा है पॉइंट D और E है BC पर, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट ई हो गया और ये क्या है, इक्वल है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो हम इसे मान लीजिए ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, इसको 3 हो गया तो राइट ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट बना लीजिए 3 4 और 5 का। ठीक है, ट्रिपलेट बना लीजिए 3 4 और 5 का बस। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए आ रहा है ए ई, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ए ज्वाइन किया और ए डी भी आपने ज्वाइन कर लिया। एक बार यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए डी की, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये 4 है ये 1 है तो ये ए डी कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा √17। इसी तरह हम ए ई निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, ये 2 है ये 4 है तो ए डी कितना हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये आपका आ जाएगा √20। ठीक है, तो दोनों की लेंथ निकल गई हमारे पास। अब देख सकते हैं 8 गुना ए ई का स्क्वायर और ए ई कितना है √20 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इक्वल होना चाहिए, ऑप्शन ए हमने लिया है। ठीक है, 3 इंटू ए सी का स्क्वायर और ए सी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में 5 गुना ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना है 17 है तो 5 गुना 17 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि √17 है वो, तो ये कितना हो जाएगा 160 होगा और ये देख लीजिए 75 प्लस में 85, तो 75 प्लस 85 कितना आता है 160 होता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है आपकी, इट मींस ऑप्शन ए है यही आपका सही। तो बाकी का ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ए ऑप्शन सही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x raised to power 4 plus x square y square plus y raised to power 4 equal to 273 and x square minus xy plus y square equal to 13 then the value of xy। देखो फॉर्मूला बेस्ड है, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा x square minus xy plus y raised to y square, ठीक है, into x square plus xy plus में y square। ठीक है, अगर यहां से हम क्या निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 273 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो जो ये जो चीज है ये कितना आ जाएगा 273 को जब 13 से किया डिवाइड, 13 दूनी 26 13 एकम 13, मतलब ये 21 आ जाएगा, मतलब 21 आ गया। बस इस इक्वेशन में से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा 2xy आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा 21 माइनस 13 इट मींस 8, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आपके पास 4 आ गया, ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें इनको ओपन करोगे तो आपके पास फॉर्मूले ही मिलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूले को ओपन करके कैंसिल आउट हो जाएगा। हम थोड़ा इजी करते हैं और वैल्यू पुट करके देखते हैं
ऑप्शन में भी वही पुट करना पड़ेगा। और मैं 1 पुट करता हूं तो कहीं बस ये नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो 1 पुट कर सकते हैं, कहीं 0 नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। तो लेकिन 1 पुट करने में एक दिक्कत रहेगी, आपके ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, आपको सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट सेम देंगे तो आप 1 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। -1 देखते हैं, एक्स अगर हम -1 रखते हैं तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सभी डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। मतलब ऑप्शन अलग अलग रिजल्ट देंगे -1 रखने पर। अगर मैं वहां पे रखता हूं -1, अब इसमें देखिए 1 आ जाएगा 1, और यहां पर -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 बटे में यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 और सॉरी -1 है ना, -1 है तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 माइनस 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, ठीक है। इनटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आएगा 3 का स्क्वायर आपका आ गया 9, और यहां पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 5 का क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 64 -1 63 होगा, और यहां पर देखेंगे स्क्वायर है, अच्छा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस रख रहे हैं ना तो 65 हो जाएगा, 64 नहीं 65 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 है तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 13 पंजे 65, 25 पंजे 125, ये 3 बार चला जाएगा, 3 से 5 बार चला जाएगा, मतलब 3/5 रिजल्ट आ रहा है आपके पास। कब, जब x कितना रख रहे हैं हम, x -1 रखते हैं, यहां पर -1 रखते हैं तो आपके पास कितना आएगा, माइनस रखने पर -3/5 आ रहा है, ये -3/5 आएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट कितना आता है, इसको रखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 यहाँ पे -1 और -5 5 हो जाएगा, 3/5, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें रखेंगे तो आपके आ जाएगा 3/-5, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि -3/5 दे रहा है, यहां पे रखते हैं तो ये भी आपके पास कितना होगा, ये भी कितना आ रहा है, ये भी आपके पास माइनस रखने पर कितना मिल जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5 और 3, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी है वो आपका आंसर है, जो कहां से मिल रहा है हमें, जब x को हम कितना रख रहे हैं -1 रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total number of cars sold by company B during 2015 and 2017 and 2018 is what percentage less than the total number of cars sold by company C in 13, 15 and 17, 18? देखिए, the total number of cars sold by B during 15, 17 and 18, B का देखिए 15, 17 और 18, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, तो 180 आ गया, ठीक है। ये 180 आ गया, और किसमें, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन कंपनी सी 13, 15, 17, 18, सी का 13 में, 15 में और 17, 18, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 120, 180 और 250, 250 में ऐड कितना कर देंगे, 6 3 9, 9 और 11 20, तो 270, ये आपका 270 आ गया, ठीक है। तो बस 270 कितना कम है, अब ये देखोगे तो ये आपको 90 कम है, किस पर, 270 पर, तो 0 से 0, 9 से 3 बार चला जाएगा, मतलब 1/3 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 33 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boat can go 3.6 km upstream and 5.4 km downstream in 54 minutes, while it can go 5.4 km upstream and 3.6 km downstream in 58.5 minutes. The time taken by the boats in going 10 km downstream is, देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसको हम शिफ्टिंग मेथड से करेंगे क्योंकि हमें सेम डिस्टेंस दे रखी है,
एक बार डाउनस्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम की, और अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, तो शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखो अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम हो गई इधर, और इधर आप ले लीजिए डाउनस्ट्रीम। पहले कितना चल रहा है आप देखोगे, जो डाउनस्ट्रीम है 3.6 किलोमीटर जा रहा है, और डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है 5.4 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है 54 मिनट। ठीक है, दूसरी बार चेक कीजिए, जब अपस्ट्रीम जाता है 5.4 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाता है 3.6 किलोमीटर, तो अब टाइम कितना ले रहा है, अब ले रहा है 58.5 मिनट। अब इसने पूछा है कि अगर बोट को 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब डाउनस्ट्रीम को निकालना पड़ेगा। देखो यहां देखिए, डाउनस्ट्रीम को मैं निकालूंगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 1.8 किलोमीटर कितना हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और यहां पर देखोगे, यहां पर डाउनस्ट्रीम में 1.8 अगर इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, यहां की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1.8 किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम में कितने का कमी हो रहा है, -4.5 मिनट का टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 36 है, तो वह 36 करते हैं, यहां पर अगर हम -3.6, 36 से 3.6 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर अपस्ट्रीम 0 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर क्या होगा, कितना दोगुना हो रहा है ना, क्योंकि ये कितना हो रहा है, दोगुना। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, मतलब 3.6 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो ये 54 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर टाइम कितना लगेगा, अब देखो टाइम यहां से कितना कम होगा, हमें पता है कि 1.8 किलोमीटर जब हम इंक्रीज करते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिक्रीज करते हैं तो -4.5 मिनट होता है, तो 3.6 करेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब -9 मिनट होगा। ठीक है, तो 54 में से 9 मिनट गए तो कितना आया, 45 मिनट। ठीक है, इट मींस डाउनस्ट्रीम स्पीड से 9 किलोमीटर कवर करता है कितनी देर में, 45 मिनट में। ठीक है, और उससे पूछा 10 किलोमीटर कितनी देर में करेगा, तो बस 1 किलोमीटर कितने में कर रहा, 5 मिनट में, तो 10 किलोमीटर कितने में कर देगा, 50 मिनट में। तो बस यही आपका आंसर आ गया, 50 मिनट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेशन है, बोडो मास से सॉल्व करना पड़ेगा, बोडो मास लगाइए। शुरुआत करते हैं, 3/5 होगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक बार 3/5 इंटू 8, 1 8 और 7 15, 15/8 होगा। ऑफ है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3 गुना में 3/16, 3 से 3 और ये किससे चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा, 4 से 16, मतलब कि हम गुना करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ गुना करते हैं, ये कितना है 15, तो गुना करते हैं तो 4 ऊपर आ गया। इसके बाद माइनस है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 गुना में 15 16, 16/3, ये आपका 8 होगा, ये आपका 3 होगा, 8 तिया 24। ठीक है, 24, और यहां पे कितना है 5 तिया 15, 15 1 16, तो 16/5 गुना में 1/24 आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में है यहां पर इसके साथ कितना 5/2, और यहां पर प्लस 1/2 है, और यहां पे प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से 3 बार चला जाएगा, ये 4 से 2 बार चला जाएगा, मतलब ये तो आ गया आपके 9/2। माइनस में यहां सॉल्व करेंगे तो 8 से 2 बार, 8 से ये 3 बार। ठीक है, तो यहां से आपके पास 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 1/3 आ रहा है,
प्लस में 1/2, 1/2 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? एलसीएम आपके पास 6 आ गया। 2 तिया 6, 9 तिया 27, माइनस में 2, प्लस में 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 27 और 6 33, 33 में से 2 गया तो 31, 31/6 आपका आंसर होगा। तो 31/6 मतलब कि 6 पंजे 30 और 1, 5 सही 1/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what x is added to each of 10, 16, 22 and 32? The numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between the number x plus 1 and 3x plus 1? देखिए नंबर कितना है? 10 है, 16 है, 22 है और 32 है। तो नंबर ढूंढना है कि क्या ऐड करें इसमें कि प्रोपोर्शन में बन जाए। तो क्या करना है बस तुम्हें, इसके बीच का डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस देखो। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है? 10 है। अब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3 बार चला जाएगा, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। बस अब तुम्हें क्या करना है? 5 की मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड बाय 5 माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 22 दिया 66, माइनस में 10 पंजे 50, डिवाइड बाई 5 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 16/2, इट मींस 8। x कितना होगा आपके पास? 8 हो जाएगा। तो बस नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? ये यहाँ पर 2 नंबर 8 और 1 9 हो जाएगा, और 8 या 24 और 1 25 हो जाएगा। मतलब 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? रूट ऑफ ए बी, मतलब 2 नंबरों का रूट। तो 9 और 25 का रूट कितना हो जाएगा? 9 गुना 25, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुना 5 मतलब 15। तो 15 इसका आंसर है, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A and B together borrowed a sum of rupees 51,750 at an interest rate of 7% per annum compound interest in such a way that to settle the loan A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum borrowed by A was, देखिए यहां पर 7% का क्या आ जाता है? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और यहां पर देखोगे जितना ए पेड करता है 3 साल में, उतना बी कितने साल में करता है? 4 साल में, मतलब डिफरेंस 1 साल का है। तो बस क्या करना है, रेट कितना? 7% है, 7% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 7/100, मतलब जो रेशो बटेगा पैसा वो आपका 100 + 7, 107/100। और पावर कितना करेंगे? जो आपका डिफरेंस है दोनों के सालों के बीच का, वो कितना? 1। तो बस ये आपका ए और बी का पैसा हो जाएगा। ठीक है, ए कितना पैसा? ए का होगा 107 यूनिट, बी का कितना होगा? 100 यूनिट। ठीक है, तो कितना आ गया? अब टोटल कितना है? 207। तो हम कह सकते हैं 207 की वैल्यू कितनी है? 51,750 रुपए है, वो 207 यूनिट की वैल्यू है। और आपको निकालना ए का, और ए का कितना है? 107 यूनिट। बस सॉल्व कर देना आपके पास। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इसे यहां से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा ये, और यहां से देखेंगे ये कितनी बार चला जाएगा? 200 से ये रहा 2 बार जाएगा। ठीक है ना? हाँ, और ये 0। ठीक है, 250 बार चला जाएगा, 207 से 250 बार। ठीक है, और यहां पे देखिए 250 को गुना करेंगे 107 से, तो आपके पास 0, 7 पंजे 35, और आपके पास कैरी करेगा 3, और 7 दूनी 14, 3 17। तो बस जहां पर आपके पास 7 5 पीछे आ रहा, वो आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में है। मतलब 26,750 रुपए एक का क्या है? बोरोड है। ठीक है, बी का कितना होगा? वो 100 यूनिट होगा, तो मतलब 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Diameter AB of a circle with center O is produced to point P such that PO 16.8 centimeter. PQR is a secant which intersects the circle at Q and R such that PQ 12 centimeter and PR 19.2 centimeter. The length of AB. देखिए बना लेते हैं, एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया और इसमें क्या दिया हुआ है, द मीटर डायमीटर ऑफ ए बी, इसका डायमीटर क्या है, ए बी है, ये इसका क्या आ गया, डायमीटर हो गया ए और बी। सेंटर मान लीजिए इसका सेंटर है ओ, है दिया हुआ है तो ओ है। प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक पॉइंट प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी तक, ये पॉइंट पी हो गया, सच दैट पीओ है जो वो 16.8 है, सेंटर से लेकर पी तक जो लेंथ है वो कितनी है 16.8, यहां से यहां तक है वो कितनी है 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद क्या रखा है, पी क्यू आर इज ए secant which intersect the circle at Q and R such that PQ 12। देखिए एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी ये हो गया, आर ये हो गया, और क्या है क्यू, पी क्यू सॉरी क्यू आएगा, पी क्यू है ना तो यहाँ पे क्यू आएगा, इसने लिख भी रखा है जो सर्कल टच हो रहा पॉइंट क्यू है, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया। अब इसने पी क्यू दे रखा है वो 12 दे रखा है, और पी आर दे रखा है वो कितना है, जो कंप्लीट है वो कितना दे रखा है, ये इसने दे रखा 19.2। तो बस सीकेंड इंटरसेक्शन थ्योरम लगा दीजिए। सीकेंड इंटरसेक्शन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो आपका रहेगा पी आर इंटू पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बीपी इंटू एपी। ठीक है, सेकेंड इंटरसेक्शन फॉर्मूला लग गया। तो देखो इसको, इसका जो रेडियस है सर्कल का वो आप एक्स मान लीजिए, तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो ए ओ एक्स है तो ओ बी भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे पी आर कितना दे रखा है, पी आर दे रखा 19.2, ये दे रखा आपको 19.2 इंटू पी क्यू दे रखा है 12, और आपको पी बी कितना है, हम कह सकते हैं 16.8 माइनस एक्स आ जाएगा, 16.8 माइनस एक्स, और ए पी कितना हो जाएगा 16.8 प्लस एक्स आ जाएगा, 16.8 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स ये तो आपका रहेगा 16.8 का होल स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 19.2 इंटू 12। ठीक है, देखो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या हम डिजिटल सम लगा सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए, इसने क्या पूछा है, इसने लेंथ ए बी पूछा, मतलब डायमीटर पूछा, और जो हम एक्स है वो क्या है, रेडियस है, तो रेडियस निकाल रहे हैं, मतलब इसका जो हाफ रहेगा वो देख लेते हैं कि जो डिजिटल सम आएगा सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका 9 है, ये 7 है, ये आपका 7 हो गया, नहीं ये 8 है, 7 है, और ये आपका कितना हो गया 5 डिजिटल सम दे रहा है, तो मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे डिजिटल सम से इसको हम, यहाँ पे 9 है, 3 और 3 3 3 9, इसका डिजिटल सम दोनों का 9 आ गया। इसका देखेंगे तो ये आपका हो गया 8 से 14 और 1 15, 15 का मतलब 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा 36 का, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स स्क्वायर आएगा आपका, यहां से डिजिटल सम मिल रहा है, जो एक्स स्क्वायर होगा वो आपका कितना आ गया 9 माइनस 9 0, इट मींस 9 का मल्टीपल रहेगा वो, 0 या 9, 0 का मतलब वो क्या है 9 का मल्टीपल है, मतलब जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन किस में मिलता है वो। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब जो डिजिटल समय एक्स का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर है वो आपको 9 दे रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे, ये आपका डायमीटर है तो रेडियस के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8 और 1 9, 5/2 आएगा, 5/2, 2 को हटाने के लिए मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये आपका जाएगा ऊपर भी 5 नीचे 5, तो 10 हो जाएगा, डिजिटल सम 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये कितना होगा 25, 25 का डिजिटल सम कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा वो आप निकाल लीजिए, कितना होगा 49।
ठीक है, मतलब अब डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में जाएंगे, इसको देखिए ये कितना है, 4 2 6 और एक 7 7, 7/2, मतलब 2 घटाने के लिए 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 35, 35 का डिजिटल सम कितना होगा, 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। क्या डिजिटल सम 9 का मल्टीपल है, नहीं है, 1 आ रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी चेक करोगे तो आप देखोगे ये कितना है, 7 और एक 8, 8 है, 8 गुना 5 कर लेंगे 2 को हटाने के लिए, 8 पंजे 40, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो मतलब यही आपका आंसर है जो 9 का मल्टीपल देगा। चेक कर लेते हैं, देखो 4 और 4 8 हो गया, 8 और एक 9, 9/2 है, मतलब कि 9 को गुना करेंगे 5 से, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 45 देगा, मतलब 9 का ही मल्टीपल है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 का मल्टीपल ही रहेगा, तो मतलब इट मींस ऑप्शन डी है वही आपका आंसर होगा। देखो हमने चेक क्यों किया है, मान लो हमारे डिजिटल सम जब गलत हो जाता, मैं वो शुरुआत में ही देख लेना चाहिए था कि मुझे डिजिटल सम लगाना है नहीं लगाना, क्योंकि अगर कहीं 3 आ जाता ना, डिजिटल आपका डिजिट सम किसी का 3 आ जाता और मैं उसका स्क्वायर करता, तो आपको क्या देता, वो 9 ही देता। ठीक है, फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते, फिर आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते थे वहां पर। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता, और इसको हम डायरेक्ट, जैसे मुझे पता चला कि 9 का मल्टीपल है जो आंसर होगा, तो बस आप ये देखते कि 3 का यहां पर बस एक 3 आप डिजिट सम है ना, डायमीटर बटे 2 का, ठीक है, वो 3 का मल्टी 3 नहीं आना चाहिए था, 3 आ जाता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता उसको। ठीक है, अब हमने इसलिए किया, तो हम डायरेक्ट इसको ही लगा सकते थे पहले ही देखकर, क्योंकि वो हमें पता है कि 9 का मल्टीपल है, जो आपका आंसर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन डी। तो हमें सॉल्व कितना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे सीधा मिल जाता फिर कि 9 का मल्टीपल आपको ये देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If 11 sin square theta minus cos square theta plus 4 sin theta minus 4 equal to 0 and theta lie between 0 to 90, then what is the value of cos 2 theta plus cot 2 theta upon sec 2 theta minus tan 2 theta? देखिए यहाँ पर जो सिंगल डिग्री में है वो sin थीटा है, और आपको 0 प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, तो आप रख दीजिए इसको 30 रखिए, थीटा को क्या रखेंगे, 30 रख देंगे। तो देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या देगा, 11/4 माइनस 3/4 प्लस 4/2 माइनस 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर ये 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये आपका हो गया 8, यहाँ पर +2 -4, और ये आपका 2 देगा, 2 + 2 4 होगा, जो 4 को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कब, जब आपका थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो बस वहां पुट कर दीजिए, cos 60 कितना होगा, 1/2 होगा, cot 60 कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, डिवाइड बाय sec 62 और tan 60√3। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहां से आपके पास आ जाएगा, ये कितना आ गया, √3 + 2 डिवाइड बाय 2√3, और यहां पे आ जाएगा 2 - √3। ठीक है, 2 - √3 का आप क्या कर लीजिए, 2 - √3 का रेशनलाइजेशन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो रेशनलाइज करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आपका आ जाएगा 4 + 3 प्लस 4 2 दूनी 4 √3 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 2√3, 4 - 3 मतलब 1 आएगा, 2√3 आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर है। अच्छा, एक बार और रेशनलाइज कर रखा है इसने, तो ये आपका 2√3 का करना है, सिर्फ √3, और यहाँ पर भी √3 का। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 4 और 3 7। ठीक है, तो ये आपके पास जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 प्लस में 4 3 12 है, डिवाइड बाय 3 दूनी 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7√3 + 12/6, 7√3 + 12/6, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral in which side AD and BC are produced to meet point at P
and sides DC and AB meet at Q when produced if angle A 60 degree and ABC 72 degree then DPC minus BQC। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AD और BC मीट करते हैं P पर, बना लेते हैं, इस तरह बनेगा। ठीक है ना, ये बन गया। और A B और क्या है C D, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो सर्कल है A B C और D से होते हुए बन रहा है। ठीक है, और इसमें दे रखा है जो AD और BC है वो मीट करते हैं P पर, ये पॉइंट P हो गया, और DC और AB मीट करते हैं पॉइंट Q पर, ये पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। अब इसने दो एंगल दे रखे हैं, एंगल A 60 डिग्री दे रखा है, एंगल A है ये 60 डिग्री दे रखा है, और एंगल ABC है, ABC ये एंगल है 72 डिग्री। और इसने पूछा है DPC ये एंगल माइनस में BQC, मतलब ये इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस पूछा है कितना होगा। देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ABP को, तो हमें ये दो एंगल मिल चुके हैं, थर्ड एंगल क्या होगा, 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 30 और 18 48 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अब हमें पता है ये 72 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 72 हो जाएगा, 180 माइनस 72, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 180 में से जब आप 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है, ये 60 हो गया, 108 हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 में इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 168, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो बस 48 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपका आंसर है, इट मींस 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Reena sold 48 articles for rupees 2,160 and suffered a loss of 10%. How many articles should he sell for rupees 2,016 to earn a profit of 12%? देखिए जब उसने 48 आर्टिकल कितने में खरीदे बेचे हैं, 2,160 रुपए में बेचे हैं, तो उसको लॉस हो रहा है 10% का, मतलब कि 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100% सीपी हो गया, और 90% मतलब कि 10% का लॉस। 90% की वैल्यू कितनी है, सीपी का जो 90% है वो है आपका 2160 डिवाइड बाय 48, मतलब ऊपर ध्यान रखना ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, अब उसने कहा अगर उसे बेचना है 12% के प्रॉफिट पर, मतलब 112 में बेचना, तो 112% की वैल्यू कितनी होगी, 90 की ये, तो 112 कितनी होगी, इंटू में कर देंगे 112 बटे में 90। ठीक है, क्योंकि 90 नीचे चला जाएगा, गुना 112 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया, सॉल्व कर लीजिए, ये किससे चला जाएगा, 16 से चला जाएगा, 16 × 48, और ये 16 से 7 बार चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 9 से ये आपका 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। इट मींस 8 7 56, 56 बटे 1, इसका मतलब है जो 56 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा, ये मतलब 56 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा, एक आर्टिकल बेचेगा, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब 56 आर्टिकल 56 रुपए में एक आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है, ध्यान रखना, ऊपर आपको प्राइस रखना, नीचे क्या रखना है, क्वांटिटी रखनी है। तो 56 रुपए में एक आर्टिकल जब बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस अब उसने कितने रुपए में 2016 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा ये पूछा है। तो बस 56 को ये बनाना कितना, 2016, और कितने आ जाएगा, जो 6 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 छंदे 36, और 5 से चला जाएगा ये 3 बार, 56 गुना 36 जो आएगा वो आपका आंसर होगा। और यहां से 1 की गुना भी किसे कर देंगे, 36 से गुना कर देंगे, मतलब ये आपका 36 आ जाएगा। 36 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इट मींस वो 2016 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा, 12% प्रॉफिट के लिए 36 आर्टिकल।
तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the radius of right circular cylinder is decreased by 10% and height is increased by 20%, then the percentage increase or decrease in its volume। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब पाई कांस्टेंट टर्म है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, इट मींस जो वॉल्यूम होगा आर स्क्वायर इनटू एच होगा। अब रेडियस में 10% का डिक्रीज है, ठीक है, रेडियस में कितना है 10% का डिक्रीज है, तो -10, ठीक है, -10%। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, बस आप इक्विवेलेंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस xy बाई 100, ठीक है। तो इस 10% से, क्योंकि हमने क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर से कितना चेंज मिलेगा वो आपके पास मिल जाएगा -20 प्लस में 10 और गुना 10 1, मतलब कि 19, -19%, मतलब 19% का डिक्रीज। और हाइट का भी लगा दीजिए, हाइट में कितना है, हाइट में 20% का इंक्रीज है, फिर आप इक्विवेलेंट परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है ना, इक्विवेलेंट परसेंटेज x प्लस y प्लस एक्स वाई बाई 100, क्योंकि अब हमें तीन क्वांटिटी मिल गई ना, दो रेडियस की हो गई और एक किसकी, हाइट की, ठीक है। तो रेडियस से हमें -19 मिल रहा है, और जब इस रिजल्ट के साथ हम जब हाइट का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 19 माइनस कितना आ जाएगा, 20 गुना 19 बटे 100, तो अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 20 से 5 बार चला जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये आपके पास 19 दूनी 38 कर लीजिए, वैसे कर सकते थे आप, 19 दूनी 38 और आपके पास 3.8 आ जाता, मतलब ये आपका आ गया -2.8%, मतलब 2.8% का डिक्रीज होगा वॉल्यूम में। 2.8% डिक्रीज का है ऑप्शन डी, यही आपका आंसर है, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, रेडियस में देखो 10% का डिक्रीज है, मतलब 10 से 9 हो रहा है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 81। एच कितना है, उसमें 20% का इंक्रीज है, 20% मतलब 1/5, 5 से कितना हो रहा है 6, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, 100 गुना 5 500 और 81 गुना 6 कितना हो जाता, 6 8 48, तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, 14 का डिक्रीज हो रहा है 500 पर, वो आपका इस तरह भी आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में सेक के साथ 78 है और कोसेक के साथ 78, सेक के साथ 12, मतलब दोनों का सम 90 है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। इसी तरह ये माइनस है प्लस है, और 23 और 67 90 होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 बटा समथिंग होगा, तो आपको क्या देगा, 0 रिजल्ट देगा, तो 0 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। नीचे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे नीचे 1 आएगा, क्योंकि 13 है और 77 90 होगा, 37 और 53 90 होगा, और 45 आपका 1 होता है, ठीक है। मुझे वो आपका 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है, जब a प्लस बी कितना हो, 90 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B spends 60% and 75% of their income respectively. If the saving of A are 20% more than that of B, then by what percentage is the income of A less than the income of B? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो सेविंग है A की 20% ज्यादा है किससे, B से, तो हम यहां से सेविंग का रेशो निकालते हैं। अगर A और B का कितना है, सेविंग का रेशो हो जाएगा 6:5, ठीक है। अब इसने कहा है A स्पेंड 60% और B स्पेंड 75%, जो अब उसने कहा है कि 60% स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितना हो गया 40%, तो A की जो सेविंग है 40% है और B की सेविंग कितनी है 25% है। इट मींस 6 यूनिट की वैल्यू 40% है, 5 यूनिट की वैल्यू 25% है, ठीक है। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं 40% की वैल्यू 6, 25% की वैल्यू 5 है, तो इनकम का रेशो क्या आ जाएगा वो आप सीधा निकाल सकते हो, मतलब 40% की वैल्यू 6 है, तो इनकम कितना हो गया 100% हो गया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15, 15% आ जाएगा, क्योंकि 10% की 20% की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो मतलब ये 15 आ गया, 15 यूनिट। इसी तरह इनकम ऑफ बी, 25% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ये 5 से 3 बार चला जाएगा, ये 5 से 4 बार चला जाएगा, मतलब जो इनकम का रेशो है वो आपका 3:4 होगा, ठीक है। अब इसने कुछ और पूछा, इसने पूछा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम ए लेस देन द इनकम ऑफ बी,
मतलब ए की जो इनकम है बी से कितना कम है वो पूछा है, तो 1 यूनिट कम है किससे, 4 से, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 25%। तो 25% ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the mark price of an item is 25% above its cost price. A shopkeeper sells it allowing a discount of X% on the mark price. If he incurs a loss of 8%, then the value of X. देखिए सीपी आपका 100 है, तो एमपी कितना होगा ये बताइए। एमपी इससे कितना ज्यादा है 25%, तो 125 हो जाएगा। अब उसने कहा है जो शॉपकीपर उसको बेचता है, ठीक है, एक X% के डिस्काउंट पर, कि उससे क्या होता है, उसको लॉस होता 8% का, मतलब कि वो बेच कितने में रहा है, अब 100 पे खरीद है तो 8% का लॉस है, मतलब बेचेगा कितने में 92 में, ठीक है। तो बस यहां से कितने का डिस्काउंट दे दिया 25 और 8 33 का, तो बस 33 का डिस्काउंट है किस पर 125, इसका परसेंटेज निकालना है, तो अब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका किससे चला जाएगा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये आपका 5 है, और ये आपका आ जाएगा 33 चौका कितना हो जाएगा 12 है, और एक 12 और एक 13, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 26.2% आपका आंसर है। अच्छा 5 चौका 20 होगा, 2 है ना, 5 चौका 20, 26.4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total number of cars sold by companies A in 2017 and C in 2013 is what percentage of the total number of cars sold by all the 4 companies in 2013 and 16? देखिए ए का, देखिए कंपनी ए का 17 और सी का 13 में, ए का 17 में 52 है और सी का कब है 2013 में, सी का 2013 में 65 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 60 और 50 110 हुआ, और 7 117, ठीक है ना। अब इसने पूछा ये 117 किसका परसेंटेज, टोटल परसेंटेज सोल्ड बाय आर 14 13 एंड 16, मतलब सभी कंपनियों का 13 और 16 में, 13 में टोटल देखिए कितना होगा 180 हो गया, और 40 कितना हो गया 180 और 40 220, 220 और 10 और 10 20 240, 2013 में है टोटल 240, और 2016 में देख लेते हैं, 2016 में टोटल आ जाएगा आपके पास ये 70 70 140 हुआ, 140 और 60 200 250, 5 और 8 13, 250 और 13 263, ये आपका 263 हो गया। टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 305 503, बस मतलब इसने पूछा 117 है वो 503 का कितना परसेंटेज है ये इसने पूछा है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए सॉल्व तो नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं। अगर मैं 20% की बात करें तो कितना होगा, देखो 10% 50.3 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100.06, ठीक है। अब कितना कम रह रहा है, अब ये देख सकते हो आप, ये अभी कम कितना रह गया है, अच्छा 50.3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 06 नहीं आएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 50.6 100.6, ठीक है। 20% की वैल्यू ये हो गई, बच कितना गया 16.4 बच रहा है। अब देखोगे अगर 3% की वैल्यू, अब हम पता है कि 1% की वैल्यू 5.03 है, तो 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 तिया 15 और 3 तिया 9, कितनी आ जाएगी, कितना बच गया, अब भी 15.09, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 131, 1.31 बच चुका है। अगर हम अब देखें, अब 23% तक आ चुका है, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये लगभग इसका 0.3% के बराबर रहेगा, इसका 0.3 के बराबर, तो बस इसका 23.3% के लगभग इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total number of cars sold by company C in 18 exceed the average number of cars sold by company A during 14 and 18। देखो C का देखना है 2018 में,
सी का 2018 76 है, ठीक है, कितना है 76। एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए ड्यूरिंग 14 से 18, मतलब ए का एवरेज निकालना है 14 से 18 तक कितना होगा। तो टोटल देख लीजिए यहाँ पर एवरेज आप 52 है, 61 है, 72 है, 52 है, 63 है। तो एक अप्रोक्स मान लीजिए अगर मैं 60 मान लेता हूं एवरेज, तो यहाँ पे डेविएशन देखिए 14 में कितना होगा -8 का, 15 में +1 का, 16 में +12 का, 17 में -8 का और 18 में +3 का, ठीक है। और डिवाइड बाय कर देंगे इसको किससे, कितने साल है, 5 साल है, ठीक है। पहले देख लेते डेविएशन कितने का आ रहा है, ये 8 है, तो 8 और 8 16 हो गया, 4 और 12 और 1 13, 3 16, मतलब कि कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे, मतलब जो हमने एवरेज माना है वो ठीक है। जो एवरेज आ रहा है इसका 60 का एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो बस 60 का एवरेज है, तो अब किसका करना, 76 है 60 से कितना ज्यादा है, सॉरी 76 है 60 से कितना ज्यादा है, तो ये आपका आ जाएगा 16, और 16 आपका आंसर कहां है, 16,000, ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, यहां से आप परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हो, क्योंकि ये sin थीटा बाई cos थीटा करके tan थीटा निकाल लेंगे। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी यहाँ पर। हम कह सकते हैं जो 5 cos थीटा होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका 12 sin थीटा। तो यहां से अगर हम sin थीटा बाई cos थीटा निकालते हैं वो कितना होगा, sin थीटा बाई cos थीटा, वो आपके पास आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो 5/12 आ गया, और sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता, क्या होता है आपका tan थीटा, और ये आपका आ गया 5/12, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13, ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, ट्रिपलेट बन गया। अब पुट कर दीजिए, अब इसने पूछा क्या है, 1 + sin थीटा + cos थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + sin थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 5 बटे कितना हो गया, 5/13, cos थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12, 12/13 हो गया, डिवाइड बाय 1 - 5/13 प्लस में 12/13। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 13 एलसीएम आएगा, तो 5 और 12 17, 17 और 13 30 हो गया, डिवाइड बाय 13 होगा, जिस 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखेंगे ये 13 हुआ, 13 है और 12 कितना हो गया 25, 25 में से 5 गया तो 20, 0 से 0, 3/2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 3/2 कहां पर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the average of some numbers is 54.6 if 75% of the numbers are increased by 5.6 each and the rest are decreased by 8.4 each, then what is the average of the numbers so obtained। देखिए जो कुछ नंबर है उनका एवरेज दे रखा 54.6, अब 75% को इंक्रीज कर रहा है 5.6 से और बाकी का डिक्रीज कर रहा है 8.4 से। 75% दे रखा, मतलब मान लीजिए जो टोटल नंबर है 4 है, ठीक है, टोटल नंबर 4 है, उनका 75% कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर पे हर एक को इंक्रीज किया जा रहा 5.6, तो मैम नेट इंक्रीज निकाल सकती है, तो नेट इंक्रीज कितना होगा, 3 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 6 18, मतलब कि 1.8, 15 और 1.8 16.8, यहाँ पर 16.8 का नेट इंक्रीज है। और बाकी के नंबर कितने बचे, एक नंबर बचा, उसमें डिक्रीज कितना है 8.4 का, यहाँ पर नेट डिक्रीज हो गया वो -8.4 है। तो फाइनल में ओवरऑल देखोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है 8.4 का। तो हम कह सकते हैं जो 4 आर्टिकल पर इंक्रीज है टोटल वो 8.4 का है। तो बस, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, उसने पूछा, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 8.4 डिवाइड बाय 4, इट मींस 2.1, इंक्रीज है तो इंक्रीज प्लस रहेगा, मतलब जो एवरेज होगा वो बढ़ जाएगा 2.1 से,
मतलब इसमें 2.1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.7। तो 56.7 का है ऑप्शन ए है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 5 तारीख का सेकंड शिफ्ट का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर था, कंप्लीट होता है। थैंक यू।